आइए पधारिए हमारी क्लास में, आइए पधारिए हमारी क्लास में, आइए पधारिए हमारी क्लास में। आओ ठाकुर आओ। वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। आओ ठाकुर आओ। हाँ, कैसे हो रे? कैसे हो रे? चलो आओ। चलो चलिए गाइस। ओके ओके, आ गए आ गए आ गए। थोड़ा कमेंट वमेंट क्या करो रे, थोड़ा इंसानों जैसे एक्टिव रहा करो रे। एनीवेज गाइस, चलिए। हे गाइस जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशन दौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन, अरुण, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। फाइनली हमारे चैप्टर 2 की यूनिट 1 का समापन हुआ है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को यार वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट 2 विद द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अरे ये औरत चाहती क्या है, इसी को हम कहेंगे अरे ये कंज्यूमर चाहता क्या है। देखो आप भी कंज्यूमर हो क्या सर? शायद तुम इंसान हो ना? हाँ, तो कंज्यूमर हो। हाँ, अब हर कंज्यूमर क्या चाहता है? हर कंज्यूमर चाहता है कि हम कंज्यूम करके मर जाए। कस्टमर चाहता है हम कष्ट करके मर जाए। मतलब मतलब इस बात को थोड़ा मजाक में मत लो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो हर कंज्यूमर क्या चाहता है, हर कस्टमर की चाहत क्या है ना? अब भैया हर कस्टमर की चाहत है कि उसको कम से कम रुपए में ज्यादा माल मिल जाए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिल जाए। मतलब हर कस्टमर चाहता है कि ऑडी जो है वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिल जाए, आईफोन जो है 50-60 हजार रुपए मिल जाए, और बस इस तरह कंज्यूमर इज वेरी हैप्पी विद ऑल दिस थिंग्स, है ना? तो भैया लेकिन ऐसा होता नहीं ना। कंज्यूमर क्या चाहता है, हमने कितनी चीज लिखे देखिए यार। कंज्यूमर हमें पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं। देखो भैया मैं आपको बता देता हूँ, हम हर चीज का कंजम्पशन क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा आप लोगों से इसके बारे में, मैंने हे गाइस बोला ना, बोला बोला बोला, ठीक है। पता नहीं बोला हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे मिस आउट होता नहीं, बट ठीक है चलो। हे गाइस जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशन दौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन, अरुण, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हर क्लास में होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही कंज्यूमर, देखो एक बात समझो, समझना, बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे बोल के सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई गेट अ स्टार्ट पॉइंट, आई गेट एवरीथिंग। ऑन दी अदर हैंड आप लोग क्या चाहते हो? सर आप लोग मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग अभी सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बोला यार एक काम करते हैं यार, अब ना हमारा ये आधे आधे घंटे में 45 मिनट में कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों को ना बड़ी क्लासेस चाहिए, हम लोगों को ना एक्चुअल वाली फुल क्लासेस चाहिए जो हमारा 2-3 महीने में कोर्स खत्म कर दे। आपने बोला एक काम करते हैं यार, अड्डा का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं, है ना, कि अड्डा एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। अब आप सब्सक्रिप्शन क्यों खरीद रहे हो? ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। समझ रहे हो? मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मैं तो खैर सप्लायर हूं, अभी अपन कंज्यूमर की बात करें, बट स्टिल सर मैं पानी क्यों पीता हूं? ताकि मुझे अच्छा लगे। मतलब हम जिंदगी में हर काम करते क्यों हैं? हम जिंदगी में हर काम इसलिए करते हैं कि हमें उससे खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मतलब सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिकली वॉन्ट्स refers to desire or a motive to own or use a goods and services for satisfaction arising from physical, psychological और social factor। हम इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज क्यों चाहते हैं? सर हम इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज चाहते हैं कि भैया मुझे सोशल फैक्टर्स मिल जाए, मुझे साइकोलॉजिकल फैक्टर मिल जाए, मुझे फिजिकल फैक्टर्स मिल जाए। मैं जिंदगी में खुशी चाहता हूं, खुशी को नहीं चाहता हूं, खुशी चाहता हूं। ठीक है, हाँ सर। तो भैया ऑल वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अरे हमारी हर इच्छाएं क्या है? आप ये लेक्चर क्यों देख रहे हो? सर इसलिए देख रहे हो कि यार चलो कुछ नहीं मिल रहा है यार, एक काम करते हैं थोड़ी देर बोर हो के चलो लेक्चर देख लेते हैं। नहीं, वो तो तुम रील्स देखते हो। चले छैया 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 छैया, चले छैया 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 छैया, है ना, उसके लिए तो आप रील्स देखते हो। सर आप लोग लेक्चर क्यों देख रहे हो? आप लोग लेक्चर देख रहे हो ताकि आप लोग जो है फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आप लेक्चर देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है कि अच्छा चलो यार काम करो लेक्चर देखते हैं, है ना? देखो भैया वांट्स अलग अलग हो सकती है, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट, अदर आर लेस इंटेंसली फेल्ट। जब मैं कह रहा हूँ वांट्स हमारी इच्छाएं, इच्छाएं का मतलब क्या है? अभी के अभी नहीं सर,
देखो आप लोगों को सीए बनना, अभी कभी तो नहीं बन पाओगे, सीए बन के क्या करोगे सर, गाड़ियां खरीदेंगे, अभी कभी तो नहीं खरीदना, लेकिन आपको खाना अभी कभी खाना होगा, पानी अभी कभी पीना होगा। सो कुछ वांट्स अर्जेंट होती है, तुरंत अभी के अभी, अभी के अभी, है ना, लेकिन कुछ वांट्स नहीं भी होती है, ठीक है। वांट्स इंटेंसिटी अलग होती है, हाँ सर। अब देखो भैया, यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वांट्स। यूटिलिटी मतलब यूटिल्स, हमें मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल से डिफाइन करते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो तुमने पिछले 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया, ठीक है, कुछ भी नहीं खाया, मतलब एक तिनका भी नहीं खाया, मजे की बात है तुमने पानी भी नहीं पिया, और तुम्हें लगे बहुत जोर से भूख, तुम्हारी फेवरेट है कचौरी, तुम एक दुकान पे गए, मेरे को भूख लग गई है ना, तुम एक दुकान पे गए, तुमने कहा भैया एक कचौरी दो, तुमने उनसे कचौरी ली, उन्होंने अपने हाथ में कचौरी ली, भुट्टे की कचौरी, आलू की कचौरी, है ना, दाल की मुझे कम पसंद है, मैं भुट्टे आलू की खाता हूँ, उन्होंने ऐसे छेद किया, ये लाल चटनी, ये हरी चटनी, प्याज, सेव, और ऊपर से जीरावन, पानी आ गया, ये दे के तुम्हें दिया, तुमने तुम्हारे हाथ में लिया, तुमने कचौरी उठाई, पहली बाइट मारी, भाई साहब क्या सेटिस्फैक्शन आया होगा ना यार। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, कचौरी थी 10 रुपए की, तुमने कहा यार भैया इस कचौरी के लिए तो मैं 20 रुपए दे सकता हूँ यार, इस बाइट के लिए तो मैं 20 रुपए दे सकता हूँ यार, या इस कचौरी के लिए मैं 20 रुपए दे सकता हूँ यार। यही है सेटिस्फैक्शन, एग्जैक्टली इसी पॉइंट को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, कि यार हमें भूख लग रही थी, हमें चाहिए थी, हमें मिल गई, सेटिस्फैक्शन मिल गया। इन जनरली यूटिलिटीज सेटिस्फैक्शन, बट इकोनॉमिक यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, मतलब भैया कितने आप वांट सेटिस्फाई कर सकते हो, ईच हर वांट अलग अलग होती है सर, वांट कॉम्पिटिटिव भी होती है, दे कॉम्पीट विद ईच अदर। अब मैंने आपको, अब सुनो सुनो सुनो, वांट कॉम्पिटिटिव कैसे होती है, मैंने एग्जांपल दिया पूरा कचौरी वचौरी का, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर कचौरी नहीं समोसा पसंद है, ओहो हो, हाथ में कचूरा समोसा लो, मैं भी गलती बोल रहा हूँ, यूं टक करके ठोको ताकि फ्लैट हो जाए, फिर चटनियां डालो, फिर प्याज डालो, सेव डालो, और जीरावन डाल के मस्त दे दो। अब देखो तुम्हारे मन में झगड़ा चल रहा है, तुम्हें एक ही कचौरी या एक ही समोसा खाना है, तुम्हारे पास 10 रुपए जेब में पड़े, तुम लड़ रहे हो कचौरी खाएं या समोसा खाएं, समोसा खाएं या कचौरी खाएं। लड़कियां बोल रही है भाड़ में जाए कचौरी समोसा, मैं तो पानी पूरी, पानी पूरी गोलगप्पे पुचका, है ना, पानी बताशे जो भी आप कहो, मैं तो वो खाऊंगी। मतलब आपको जहां पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, देखो भैया वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय ओनली बाय यूजिंग वन और मोर गुड्स। सिर्फ रूखे पताशे खाओगे नहीं, आलू भी चाहिए, पानी भी चाहिए, साथ में सूखी पपड़ी चाहिए भैया। मतलब जब तक आखिरी में वो सूखी पपड़ी ना मिले, और कभी कभी एक आधी एक्स्ट्रा ना मिल जाए, तब तक मजा नहीं आता। मतलब मैं अगर पानी पूरी वाले क्या खड़ा हूं और अगर मैंने 2 प्लेट खाई तो मुझे दो पपड़ी चाहिए, एक पपड़ी क्यों देना, 2 पपड़ी दो। भाई मैंने तुम्हारे साथ 2 पताशे प्लेट लिए ना, एक तो तुम्हारा दोना बचाया, जो भी प्लेट वेट होते वो बचाया, क्योंकि अगर तुम दो बेचते, मान लो 10-10 रुपए का बेचता, दो बेचता, तो तेरे दो दोने लगते, ज्यादा खर्चा होता, और तू दोनों लोगों को अलग अलग पपड़ी देता, मुझे भी 2 पपड़ी दे। समझ रहे, अब पर्टिकुलर वांट में भी सेटिस्फाइड अल्टरनेटिव है, भूख लगी ना, कचौरी खानी है, समोसा मिल गया खा लेंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया है भैया। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, हेंस यूटिलिटी इज आल्सो सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कांसेप्ट भैया। ऐसा देखो, वांट्स हर समय हर जगह के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिट्टी चोखा खाया था मैंने पटना में, मुझे एक बात डाउट है, लिट्टी चोखा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, लेकिन लिट्टी चोखा तो पटना में फेमस था। एनीवेज गाइस, मैंने कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया, लेकिन मैं जब पटना जाता हूँ तो मैं लिट्टी चोखा खा लेता हूँ। मैं अमृतसर यानी पंजाब जाता हूँ, तब मैं वहां पे छोले कुलचे खाता हूँ। लाइक मेरी वांट्स और इच्छाएं बदलती रहती। इंदौर में मुझे नाश्ते में सुबह पोहे ही चाहिए, मजा आता है भाई, पोहा मतलब भगवान है, रोज नहीं खाते, मतलब ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को रेफरेंस, है ना। संडे को भैया मुझे कुछ अलग चाहिए, संडे को मैं नॉर्मल आलू मतलब नमक मिर्ची का पराठा नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा कुछ चाहिए, समझ लो। तो आपकी समय समय के हिसाब से इच्छा बदल जाती है। सम वांट्स रिगर अगेन वेयर अदर्स डू नॉट अकर अगेन एंड अगेन। कुछ इच्छाएं बार बार होती है, कुछ इच्छाएं नहीं भी होती। अब तुम इतने तो समझदार हो। वांट्स मे बी हैबिट्स एंड कस्टम्स, ऑब्वियसली। जैसे मेरे लिए पोहे, तो महाराष्ट्र वालों के लिए
वड़ा पाव, वहीं पे ही दिल्ली वालों के लिए मोमोज। हम सबकी वांट्स कितनी अलग अलग है ना यार, और ये हैबिचुअल भी हो सकती है, कस्टम्स भी हो सकते हैं। अब तुम्हें कुछ पीने की आदत है, कुछ पीने की आदत है, मुझे नहीं है। Wants are affected by income, taste, fashion, advertisement, social norms, custom. अरे भैया मेरी वांट थी ऑडी चलाना भाई, बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। ट्रू ना? तो अपनी अपनी वांट्स है, अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे तो यार एक गाड़ी खरीदनी है भैया, मुझे गाड़ी, मतलब अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं होती है भैया, तुम तो समझदार हो। Wants arise from multiple causes such as physical and psychological instinct, social obligation, economic, individual and social status. आईफोन, अभी आजकल मैंने देख रहा हूँ लोगों को, जिन लोगों को लाइक पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग फोल्ड, है ना, टू शो कि हम अमीर हैं लेकिन वी डोंट लाइक आईफोन। हाँ मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग फोल्ड जस्ट बिकॉज टू मेंटेन देयर स्टेटस एंड दे वांट टू शो इट है। तुम तो अभी भी आईफोन चलाते हो, ऐसा नहीं कि आईफोन से बहुत महंगा है, ऐसा कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट सेम रेट का है, बट स्टिल यूटिलिटी का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट सब दिमाग में है। किसी को पानी पताशे खा के मजा आ रहा था कि वाह, किसी को नहीं आता, किसी को खुशी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, अपनी अपनी इच्छा है भैया। The two important concepts, total utility and marginal utility. समझो, मैं आपको इच्छा शॉर्ट में यही समझा देता हूँ। तुमको लगी है बहुत भूख, मुझे भूख लग रही है एक्चुअली, पता है क्या तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को एग्जांपल तो दे रहा हूँ, बट मुझे लग रही है बहुत भूख। मेरे दिमाग में अब खाना ही चल रहा है कि मैं बस क्लास खत्म करूँ, मैं खाना खाने जाऊँ। मतलब मैं खाना खाने, मतलब एक्चुअली क्या, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को 5:34 पे, अभी बजिए 5:34, मैं दिन का खाना नहीं खाया आज। तो अब मैं क्लास खत्म करूंगा, खाना खाऊंगा, ताकि फिर थोड़ी बाद रात खाना खा पाऊँ। चलिए, एनी विच वेज गए, समझो। अब तुम्हें लगी है बहुत भूख, तुम्हारे सामने एक कचौरी, तुमने, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, तुमने पहली कचौरी, 10-10 रुपए की कचौरी, तुमने पहली कचौरी खाई, तुमको 20 रुपए का मजा आ गया, करेक्ट। तुमने दूसरी कचौरी खाई, तुम्हें 15 रुपए का मजा आया, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एडिशनल यूटिलिटी। पहली कचौरी पे 20 आया, दूसरी कचौरी पे 15 आया, तीसरी कचौरी पे 12 आया, चौथी कचौरी पे 10 आया, करेक्ट? हाँ सर। तो पहली कचौरी खाने पे 15 का सेटिस्फेक्शन आया, टोटल यूटिलिटी भी 15 है। दूसरी कचौरी खाने पे, सॉरी, पहली कचौरी पे 20 आया, हाँ सर, दूसरे पे 15 आया, तो 20 + 15, 15 इज एडिशनल यूटिलिटी, टोटल हो गई 35। फिर तीसरी कचौरी खाई, तीसरी एडिशनल कचौरी खाई, तो एडिशनल यूटिलिटी कितने की मिली सर? 12 की। तो भैया ये आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 20 + 15 + 12, 47। आखिरी में तुमने एक और कचौरी खाई, तुमको, ठीक है भैया, सेटिस्फेक्शन कम आया। ऐसा ना तुम्हारे साथ होता है। खैर अभी मैं इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है। तो प्लस करते हो टोटल हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम, देखो भैया मैंने आपको बता दिया सम होता है, हाँ सर। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट जस्ट सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ सर। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट जस्ट द डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। देखो भैया कॉमन सेंस समझो, मैं अगर टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस निकालूंगा तो भी मार्जिनल यूटिलिटी आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करूंगा तो टोटल यूटिलिटी आएगा। कॉमन सेंस है क्या? हाँ, दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता, कोई जाने तू या जाने ना, ऐसा, ठीक है। चलिए, समझ में आया? हाँ सर। अब कुछ हमारी जिंदगी को हमने वॉन्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। रोटी, कपड़ा, मकान नेसेसरी है, ठीक है। नेसेसरी मतलब नेसेसरी लिविंग, दोज एसेंशियल फॉर लिविंग, नेसेसरी फर्दर सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट। नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। नेसेसरी फॉर लाइफ मतलब क्या हो गया? रोटी, कपड़ा और मकान। भैया इससे कम में तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। नेसेसिटी फॉर लाइफ, क्या रोटी, कपड़ा और मकान के बिना आप रह पाओगे? नहीं सर। कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे, कुछ पहनेंगे नहीं तो कैसे जिएंगे, और रहने के लिए कहीं तो चाहिए। सर हम बिना खाए तो नहीं रह सकते, बाकी दोनों, अबे बिना कपड़े के क्या? Necessary for efficiency. Man requires something more than necessary for life to maintain longevity, energy and efficiency to work. सर आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको साफ पानी चाहिए, आपको कंफर्टेबल चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको सारे, मतलब देखो, सुनो सुनो सुनो, खाना है ठीक है, कुछ भी तो ना खा लेंगे। पहनना है ठीक है, फटे पुराने कपड़े तो ना पहन लेंगे।
सर पहनने के लिए भी तो हमारी नेसेसिटी है ना भैया, ठीक है। कन्वेंशनल नेसेसिटी क्या होता है, अराइज आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैबिट्स और ड्यू टू कंप्लाइनिंग सोशल कस्टम एंड कन्वेंशन। सर मतलब कन्वेंशन मतलब क्या हो गया, जीने के लिए जरूरी नहीं है ना इफिशियंसी है, लेकिन अब आदत हो गई है हमें ऐसे जीने की। जैसे कुछ लोगों को होती है बिस्लरी का पानी पीने की, हाँ मतलब सीरियसली, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को ना ब्रांडेड पानी पीने की आदत होती है, दे कैन नॉट हैव दिस नॉर्मल वाटर, वो पी नहीं सकते, दे कैन ओनली हैव बिस्लरी। या कुछ लोग होते हैं जब ट्रेवल करते हैं तब कंपलसरी बॉटल का ही पानी पीते, दे डोंट लाइक पैकेज्ड वाटर पीते, दे डोंट लाइक नॉर्मल वाटर, दे कांट हैव इट ना। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर अब आपकी गलती नहीं है, मतलब अब आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि नहीं पियोगे तो मर ही जाओगे, लेकिन अब आदत आदत है ना भैया, नहीं पियोगे तो मर नहीं रहे हो, लेकिन जिंदा भी रहने में मजा नहीं आ रहा है ना, वो वाली बात है। तो ऐसा जीना भी क्या जीना, टशन में टशन में टशन में टशन में, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। कंफर्ट क्या होता है, while necessary make life possible, comfort makes life comfortable and satisfying। सर कंफर्ट आर लेस अर्जेंट एंड नेसेसरी, मतलब देखो टेस्टी खाना चाहिए, है ना, मतलब ऑडियो विजुअल चाहिए, मतलब खाने में यू नो लाइक कभी कभी यू नो दाल पक मतलब पोहे के साथ सेव चाहिए, है ना, मतलब अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट बदल रही है क्या? हाँ सर। सो आपकी रिक्वायरमेंट बदल रही है क्या? हाँ सर, आप लोगों की रिक्वायरमेंट बदल रही है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ऐसे केस में हो गया कंफर्ट। मतलब यार देखो खाना भी ना, मतलब क्या करेंगे, सिर्फ खाना खाने, पेट भरने के लिए खाना है क्या? नहीं, दाल चावल में वो जब साथ में आलू मिलते हैं, ओ हो, साथ में जब सेव और अचार रखी होती है, वाह। अगर आज कोई खाना खा के नहीं बैठा है ना बेटा तो तू रोएगा। आई कैन फील यू गाइस, तुम आज रो रहे होगे, जिन जिन लोगों ने आज खाना नहीं खाया ना दिन में, या एक्चुअली क्या होता है जब खाना नहीं खाते तो दिमाग में खाने के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। व्हाट इज लग्जरी? Luxuries are expensive, superfluous desire, not essentially for daily life, such as expensive clothing। अरे वो चैनल का बैग मैं दिखाऊं तुम लोगों को, चुच्ची का बैग दिखाऊं तुमको, चुच्ची का, आओ, चैनल बैग। आई नो इट्स कॉल्ड एज चैनल, बट स्टिल देखो दीदी का फोटो क्यों देके रखा है मुझे नहीं पता, हम एक्सेप्ट कर ही लेते, खरीद तो हम वैसे भी नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये एक, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये एक बैग है, सी मोर क्लासिक हैंडबैग्स। अबे बैग दिखाओ ना, इतना टाइम पास मत करो। हाँ ये बैग है सर, ये कितने रुपए का है? 4,32,900 रुपए का बैग है। मुझे बताओ ना, तो साल मतलब इस बैग में ऐसा क्या है कि 4,32,000 रुपए का बैग है? ठीक है, अब आप देखो, रुको मैं थोड़ा और आ गया तो, ठीक है, करेक्ट। अरे भाई, ब्राउज बैग्स, अरे यार क्या डालें मेरे को, अदर हैंड बैग्स, हाँ चलो फिल्टर्स में आते हैं। चलो छोड़ो, बाहर में जान दो यार, कौन सा अपने को खरीदना है, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये ऐसे टाइम पास बैग कितने का है, मिनी कैमरा केस, अब ये इसका यूज क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया, 5,03,000 रुपए का। सर ये क्या है, ये सब लग्जरी है, ठीक है, विंटेज कार्स खरीदना, क्लासी फर्नीचर बनाना, वैनिटी आइटम्स बनाना। द कैटेगराइजेशन ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी इज फ्लेक्सिबल एज आइटम्स वंस, देखो भैया देखो देखो देखो, सबके हिसाब से लग्जरी अलग है, सबके हिसाब से नेसेसिटी अलग है। मैं जब छोटा था तब मेरे लिए मूवी में पॉपकॉर्न खाना लग्जरी था, आज मेरे लिए वो कंफर्ट और नेसेसरी के बीच में है। पहले वो लग्जरी के भी एकदम सातवें आसमान पे था, आज वो मेरे लिए, मतलब मैं मूवी जा रहा हूँ तो मुझे पॉपकॉर्न की थोड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरे हाथ में पॉपकॉर्न है, मैं पूरी मूवी, मतलब मैं पूरी मूवी में 2 टब पॉपकॉर्न अकेले खा जाता हूँ। तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक साथ में रखता हूँ, मतलब मैं मूवी जाता हूँ भले मैं मेरा पेट भरा हुआ तो 1 टब खाऊंगा, और अगर मैं खाली पेट गया हूँ तो 2 टब खा लूंगा, मतलब मैं इतना खाता हूँ। आदत आदत है भैया, ऐसा। रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, मतलब समझ में है क्या? हाँ सर। चलिए, मतलब देखो अब सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है, सबके अपने अपनी इच्छा है। हाँ सर, देखो भैया टी और एम यू, अब समझो 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 समझो। आपने पहली कचोरी खाई है, 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल यूटिलिटी भी 10 है। दूसरी कचोरी खाई है, 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, ये भी 8 ही है। अरे यार क्या हो गया इनको, जी मैम। चलो चलो गाइस, ठीक है,
आपने तीसरी वो खाई, कचौरी खाई, 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल हो गया 23। तो ये तो कुछ नहीं हो रहा। 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, 5 प्लस ये 25 प्लस 2, ऐसे ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर 2 आया, ठीक है, 5 भी खाई तो 0 आ गया। अब देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, अब समझो। मान लो कचौरी है 2 रुपए की या 5 रुपए की। बहुत बार ना ऐसा आपके साथ रियलिटी में होता है। ये जो मैं आपके साथ एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, ये एकदम टाइम पास नहीं, मैं रियल एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। बहुत बार पता है क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि हम लोग कोई चीज खा रहे हैं, हमारी कितनी ही फेवरेट हो, मान लो जैसे किसी को दाल बाफले, यानी वो होता है ना दाल बाटी, ये सब बहुत पसंद होता है। पहले दिन आप दाल बाटी खुशी से खाओगे, दूसरे दिन दाल बाटी आप ठीक मूड से खाओगे, अगर तीसरे दिन भी खिला दो तो मूड ही खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर सुबह भी दाल बाटी, दिन में भी दाल बाटी, रात को भी दाल बाटी, बच गए दाल बाटी, अगले दिन भी दाल बाटी, अगले दिन शाम को दाल बाटी, अगले दिन रात को दाल बाटी, दाल बाटी से पक जाओगे, खाना छोड़ दोगे दाल बाटी को, दाल बाटी खाना छोड़ दोगे तुम। तो क्या होता है सर, एक बार समझो, हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार गिरता है। मैं इसको एक और तरीके से प्रूव करता हूं। याद करो जब पहली बार तुमने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर तुम 9वें आसमान पे थे कि वाह अब तो बस। फिर जब तुमने उसको हेलो भेजा और उसका हे आया, तब तुम 7वें आसमान पे थे कि वाह यार। फिर तुमको लगता है अरे यार देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो रिप्लाई तो करेगी ना, ऐसा। और आज अगर वो तुम्हारे साथ टच में है, तो आज अगर वो तुम्हें मैसेज कर रही है, नहीं क्या कर रहे हो, तो तुम लगते हो कौन है ये यार, रोज मैसेज करने लग जाती है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इसका कोई काम धंधा नहीं है क्या। दिस इज द रियलिटी ब्रो, दिस इज द रियलिटी। तो एक लिमिट तक हमें लगता है कि वाह, फिर लगता है हाउ, फिर लगता है भाड़ में जाओ, है ना। ये होता है हमारे साथ, खाने के साथ भी होता है। तो हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार गिरता है, एक समय पे आके 0 हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी, तुमने 4 कचौरी खा ली, 5वीं कचौरी खाने में तुम इसलिए खा रहे हो कि चलो बच रही है तो तुम 5वीं कचौरी जैसे तैसे खा लोगे, ठीक है। जैसे तैसे तुम 5वीं कचौरी खा लोगे कि यार चलो ठीक है यार, खा लेते हैं यार, ठीक है ठीक है। जैसे तैसे तुम लोग जो है 5वीं कचौरी जैसे तैसे खा लोगे। अब तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हारे पेट में 1 रुपए की जगह नहीं है, और तुम अब बताओ, तुम्हें किसी ने छठी कचौरी खाने का बोला कि यार एक और कचौरी खाओ ना, एक और खा लो खा लो एक और खा लो। अब तुम इरिटेट हो जाओगे, तेरी 12 की ढेर नहीं खानी कचौरी, ठीक है, तेरी 12 की ढेर नहीं खानी कचौरी, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन आता है कि नहीं खानी कचौरी, इस सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं सरकार, हम इस सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं हमारा, कि भैया अब हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है पहले 0 होता है, बाद में नेगेटिव हो जाता है। सो पहले इट इज 0, बाद में इट इज नेगेटिव। यार अब तो मजा ही नहीं आ रहा यार, क्या हो गया यार, ये क्यों खा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्यों चाहिए हमें ये, समझ रहे हो। तो अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो। क्या मार्जिनल नेगेटिव, सुनो सुनो सुनो, क्या मार्जिनल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है। क्या 0 हो सकता है, हो सकता है। क्या नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। दूसरी बात, जब मार्जिनल नेगेटिव 0 है, तब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। और जैसे ही टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाता है। पता है क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप माइनस करोगे ना उसको। अब आप करोगे 25 माइनस 2, ये हो जाएगा 23। यानी पहले आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, आपका सेटिस्फेक्शन गिरता है, हर बार गिरता है, ठीक है। अब देखो, बोथ TU एंड MU आर इंटर रिलेटेड। सर दोनों आपस में रिलेटेड है, हाँ। TU क्या है, सबमिशन ऑफ MU, MU क्या है, डिफरेंस ऑफ TU, हाँ सर। एट फर्स्ट यूनिट TU इज MU, देखो फर्स्ट यूनिट में क्या होगा, जो TU है वही MU है, जो MU है वही TU है, दोनों में कुछ फर्क नहीं होगा, जो TU है वही MU है, जो MU है वही TU है। Initially when TU is increasing at decreasing rate, MU is decreasing but remains positive। सुनो भैया, पहले TU बढ़ रहा है लेकिन स्लोली बढ़ रहा है, क्योंकि MU भी स्लोली बढ़ रहा है। सर TU मैक्सिमम कब हिट करता है, जब MU 0 है, ये मैं आपको शांति से समझाऊंगा। जैसे ही MU 0, TU इज मैक्सिमम, और जैसे ही MU नेगेटिव हुआ, TU डिक्रीज होना चालू होता है। अब इसको सिर्फ यहीं से समझो, इतना रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ना, रटना वटना नहीं अपने को, ऐसा कुछ ऐसा नहीं करोगे याद नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, ध्यान से समझो। MU 10 है, TU 10 है,
MU पॉजिटिव है, TU बढ़ रहा है। MU 0 पे आया, TU अपने पीक पे आया, क्योंकि जैसे MU 0 पे आया उसके बाद MU नेगेटिव होगा, और जैसे ही MU नेगेटिव होगा TU डिक्रीजिंग पे चले जाएगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, जो समझ क्यों नहीं आता मुझे भी नहीं पता। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हर बार सिंपल है। अब इसी को याद करना है, ठीक है। फर्स्ट, MU is equals to TU. Second, when MU is positive, TU is increasing. Third, when MU is 0, TU is maximum. Fourth, when MU is negative, TU start decreasing. खत्म, ठीक है। चलिए बस, हाँ सर। अब देखो इसके बाद का अपन को कल ही चालू करना पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के साथ अपन कल चालू करेंगे। इस कंसेप्ट का अलग ग्रुप देखेंगे, फिर कंज्यूमर सरप्लस। कल शुरू करते हैं आगे की कहानी को। आज के इतना रखता है, थैंक यू सो मच, सो मच सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।